तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जिनमें हम आगे जानने वाले हैं देश में फिर लौट रहा है लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से इन शहरों में लागू हुई पाबंदियां। जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। तो दोस्तों जानेंगे कहां कहां फिर से लागू हो रहा है संपूर्ण लॉकडाउन। इसके अलावा अब हर रोज महज 7 रुपये बचाकर पा सकते हैं 5,000 रुपये महीना की पेंशन। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग उठा सकते हैं मोदी सरकार की इस नई योजना का फायदा। तो दोस्तों जानेंगे कौन सी है वो योजना और कैसे आप भी केवल हर रोज 7 रुपये बचाकर पा सकते हैं 5,000 रुपये महीना की मासिक पेंशन बस थोड़ी देर में। इसके अलावा देश के सभी किसानों के लिए खुशखबरी, अब खेती करने के साथ कर सकते हैं अपना खुद का व्यापार, जिसके लिए सरकार दे रही है 15 लाख रुपए। तो दोस्तों जानेंगे क्या है पूरी खबर आगे वीडियो में। इसके अलावा मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, देश के इन राज्यों में अगले 2 दिनों के दौरान होने वाली है भारी बारिश। पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों को मिले पुख्ता सबूत, लोगों के बीच तेजी से फैल रहा है कोरोना का ये नया रूप। अगर आप में भी दिखें ये नए लक्षण तो तुरंत करें ये काम। तो दोस्तों कौन से हैं वो लक्षण और कैसे आपको खुद को बचाना है, जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों इन सभी खबरों को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वरना आप इस तेजी से दौड़ती दुनिया से काफी पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अगली खबर, रोज 7 रुपये बचाकर पा सकते हैं 60,000 रुपये महीना की मासिक पेंशन। मौत के बाद भी आपके परिवार को मिलेगी मदद। जी हाँ, मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 23 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आप रोजाना 7 रुपये बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इस स्कीम के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम होता है, जिसके कारण वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों लॉकडाउन के इस दौर में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में अगर आपको मासिक पेंशन मिल रही है तो ये आपके लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। इस योजना के तहत आपको 5,000 रुपए की मासिक पेंशन पाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। हालांकि इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं। इसके अलावा APY यानी कि अटल पेंशन योजना में रकम आपके द्वारा किए गए निवेश पर निर्भर करती है। अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम आपको 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। वहीं आपको 60 साल की उम्र के बाद ही आपको ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी कारण से अपनी उम्र होने के बाद पेंशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपके परिवार के किसी भी सदस्य को यानी नॉमिनी को ये रकम उनको दे दी जाएगी। तो उसे काफी अच्छी योजना है। जल्द से जल्द आप अटल पेंशन योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली खबर, देश में फिर लौट रहा है लॉकडाउन। आज रात 12 बजे से इन शहरों में लागू हो जाएंगी पाबंदियां। जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों बता दें, देश में कोरोना के मामले 9 लाख तक पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दें, देश के कई शहरों में आज से एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो रहा है। ये सख्ती साफ बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार पर कोरोना ने किस प्रकार से हमला करा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब कई राज्यों ने एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन ही कोरोना की रफ्तार पर काबू करने का इकलौता रास्ता माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे कोरोना मामलों के आंकड़े अब डराने लगे हैं। कुल केस की तादाद आज 9 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकारों ने एक बार फिर से अपने यहाँ लॉकडाउन को दोबारा लागू करना शुरू कर दिया है और ये लॉकडाउन आज रात 12 बजे से कई शहरों में लागू भी हो जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा अनलॉक एकमात्र ऐसा कारण है जिसकी वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जी हाँ, अनलॉक में कई बड़ी छूटें दी जाने के बाद में कोरोना
कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद अब राज्य सरकारों को दोबारा लॉकडाउन लागू करने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, कई राज्यों में मंगलवार को फिर से लॉकडाउन के जो फैसले लिए गए हैं उनसे तो यही साफ लगता है। दोस्तों, कई राज्यों ने एक बार फिर से मंगलवार रात 12 बजे से अपने यहाँ कुछ शहरों में लॉकडाउन को फिर से लागू कर दिया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य की सरकार ने 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों ने भी लॉकडाउन को लागू करने का फैसला किया है। साथ ही यूपी सरकार ने भी हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन करने की घोषणा की है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ नया अलर्ट, हो जाएं सावधान वरना आपकी फसल पर होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में कहा है कि आज और कल यूपी समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसलिए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ ही घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के उत्तरी तटीय भागों और अंडमान निकोबार में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके अलावा मानसून की बारिश का चल रहा है कहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। असम जहां बाढ़ से ग्रसित है तो वहीं दूसरी ओर सोमवार को प्रयागराज में भी काफी बारिश हुई है। कुछ लोगों के तो घरों में पानी घुस गया, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके दौरान दोस्तों अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट यूपी सहित बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में जारी किया है। दोस्तों, अगली खबर, खेती के साथ अपना व्यापार भी कर सकेंगे देश के किसान, बनेंगे 10,000 किसान उत्पादक संगठन। जी हाँ दोस्तों, बता दें सभी भारत के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने सभी किसानों को अब व्यापारी बनने का एक अनोखा मौका देने जा रही है। इसके तहत अब कोई भी किसान व्यापारी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के किसान भी विदेशों की तर्ज पर व्यापारी बन सकते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार किसान उत्पादक संगठनों का गठन करके किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 15 लाख रुपए का एक मुश्त कर्ज देकर अपना व्यापार करने के अवसर उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए सरकार ने 4,496 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। दोस्तों, कृषि सेक्टर का आत्मनिर्भर बनाने और कृषक को उसकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस योजना में पहले चरण में करीब 10,000 कृषि उत्पादक संगठन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके तहत अब सभी किसानों को 15 लाख रुपए एक मुश्त कर्ज दिया जा सकेगा, जिसके तहत किसान अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में किसान भी व्यापारी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने की घोषणा कर दी है। तो अगर आप भी किसान हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, अगली खबर, वैज्ञानिकों को मिले पुख्ता सबूत, तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया रूप, लेकिन नहीं करता है बीमार। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर रोजाना कई तरह के महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं और एक वैश्विक अध्ययन से इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि कोरोना का एक नया रूप तेजी से फैल रहा है। और शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है, लेकिन ये कोरोना का एक नया रूप है, यानी कि ये एक ऐसा कोरोना है जो कि लोगों को बीमार नहीं करता है, लेकिन इतनी तेजी से फैल रहा है कि जल्द ही एक देश के सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दुनिया के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई एक विशेष खोज में बात निकल कर सामने आई है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना महामारी का संक्रमण पूरी दुनिया में अभी भी लगातार फैलता ही जा रहा है और उस पर लगाम लगाना नामुमकिन सा हो गया है। भारत में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब तो भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 9 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। ऐसे में अब आपके लिए सावधानी बरतने की सलाह फिर से दी जा रही है और कई राज्य सरकारों ने तो एक बार फिर से लॉकडाउन को दोबारा लागू करना शुरू कर दिया है। जल्द ही मोदी सरकार भी पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकती है।
दोस्तों अगली खबर, अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो जल्द कर लें ये बड़ा काम, वरना रद्द हो जाएगा राशन कार्ड और नहीं मिलेगा राशन, साथ ही ये सुविधाएं भी हो जाएंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, बता दिया जाए, अगर आपके पास में राशन कार्ड है और आपने ये काम नहीं किया जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है और आपको राशन भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कौन सा है वो काम, जानने के लिए वीडियो को पूरा और आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत अब राशन कार्ड पर देश की किसी भी जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की दुकान से राशन लिया जा सकता है। यदि आपका राशन कार्ड 30 सितंबर तक आधार से लिंक नहीं होता है तो आपको राशन नहीं दी जाएगी, साथ ही साथ आपका राशन कार्ड भी बंद किया जा सकता है। तो जल्दी से ये अपना काम करवा लें, वरना आपको ये बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।